राजकुमार हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से एक थे जिनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और दमदार व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वे राजकुमार के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी मेहनत और अनोखी शैली से बॉलीवुड में ऐसी पहचान बनाई जिसे आज भी कोई भूल नहीं पाया है। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में अच्छे थे और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। शुरुआत में उन्होंने मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। कहा जाता है कि उनकी भारी आवाज और शानदार व्यक्तित्व देखकर एक फिल्म निर्माता ने उन्हें फिल्मों में आने की सलाह दी। उस समय राजकुमार को फिल्मों में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया की ओर खींच लाई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में संघर्ष शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटी भूमिकाएं मिली और कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1952 में उन्होंने फिल्म रंगीली से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत में उनकी फिल्में ज्यादा सफल नहीं हुईं, लेकिन उनकी आवाज और संवाद बोलने का तरीका लोगों को अलग महसूस होने लगा। धीरे धीरे वे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने लगे। 1965 में आई फिल्म वक्त ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में उनका मशहूर डायलॉग, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म के बाद राजकुमार रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि जब वे स्क्रीन पर बोलते थे तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अलग थी कि कोई दूसरा अभिनेता उसे कॉपी नहीं कर पाया। वे अक्सर अपनी शर्तों पर काम करते थे और किसी से डरते नहीं थे। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे हमराज, हीर रांझा, पाकीज़ा और सौदागर। हर फिल्म में उनका अभिनय लोगों के दिलों को छू जाता था। फिल्म पाकीज़ा में उन्होंने अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ काम किया। यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। राजकुमार ने इस फिल्म में अपने शांत लेकिन प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों को भावुक कर दिया। राजकुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वे अपने स्वाभिमान और बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। वे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। बॉलीवुड में उनके कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि वे जो बात दिल में होती थी वही सामने बोल देते थे। यही वजह थी कि कुछ लोग उनसे डरते भी थे और बहुत सम्मान भी करते थे। उनका पहनावा भी बहुत शानदार होता था। सफेद सूट, पाइप पीना और रॉयल अंदाज उनकी पहचान बन गया था। लोग उनकी स्टाइल को कॉपी करने लगे थे। 1991 में फिल्म सौदागर में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में दोनों महान अभिनेताओं की टक्कर देखने लायक थी। फिल्म सुपरहिट हुई और लोगों ने राजकुमार की अदाकारी की जमकर तारीफ की। राजकुमार अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया से दूर रखते थे। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातें लोगों को याद रह जाती थीं। उनका परिवार भी लाइमलाइट से दूर ही रहा। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या कभी कम। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनके डायलॉग आज भी सोशल मीडिया और फिल्मों में सुनाई देते हैं। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें गले का कैंसर था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को बताया। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। एक ऐसा अभिनेता चला गया जिसकी जगह शायद कोई नहीं ले सकता।
आज भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेताओं की बात होती है तो राजकुमार का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और अलग पहचान से अमर बन सकता है। राजकुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वे हिंदी सिनेमा की शान थे। उनका हर डायलॉग, हर फिल्म और उनका रॉयल अंदाज आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।